हेलो जेंटलमैन, आप लोग कैसे हैं? एकदम अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम अच्छी चल रही होगी। चलते हैं अपने मिशन की ओर। मिशन में ड्राइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, हमारे मिशन में हमें ये करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, कैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके फिजिकल क्वांटिटीज का फार्मूला कैसे ड्राइव करें। ठीक है, पता है हमें ये पता हो फिजिकल क्वांटिटीज का किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। इसके बाद दोस्तों हम फार्मूला तुरंत कर देंगे। कुछ कैसे होगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का फार्मूला बना लें। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले लेंगे यहाँ पर दोस्तों? हम ले लेंगे यहाँ पास F बराबर क्या ले लेंगे? F बराबर ले लेंगे हम यहाँ मास अपॉन इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या ले लेंगे? F बराबर क्या ले लेंगे? m इंटू ए, क्या होगा? मास अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान ले ये हमें फार्मूला नहीं पता है। क्या है? हमें फार्मूला नहीं पता है। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान ले फार्मूला हमें, इसको हम ड्राइव करके यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ये फार्मूला करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना गिवन है दैट यहां पर लिखेंगे फोर्स यहाँ पे ऑन a particle depends upon, ठीक है, फोर्स F on a particle depends upon दोस्तों मास m, क्या है? मास m ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेशन। यहां पर क्या? एक्सेलरेशन ए ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ए ऑफ पार्टिकल। यू हैव फाइंड द एक्सप्रेशन या F का फार्मूला बनाते हैं। कैसे डिपेंड करता है? फोर्स प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास की पावर x। क्या लिख देंगे? मास। ठीक है, अब ये क्या किया, हमको फार्मूला नहीं, मास की पावर, हम x को कैलकुलेशन करते करते x का पूरा मेथड लगा दे। x क्या दोस्तों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें ये नहीं पता है कि x की वैल्यू 2 आ जाए या फोर्स के प्रोपोर्शनल मास से क्या स्क्वायर हो। इसी तरह हम मान लेते हैं फोर्स प्रोपोर्शनल टू a की पावर y, क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन की पावर y। ठीक है, मास इसमें डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मास इसमें पहली चीज में डिपेंड कर रहा है।
एक्सेलरेशन इसमें डिपेंड, हम x ले लें y की जगह में क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो सकता है एक्सेलरेशन को, हो सकता है हम एक्सेलरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लें, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हम एक्सेलरेशन को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर ले तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, माइनस का 1 आ जाएगी। ऐसा हो हम एक्सेलरेशन को डिफाइन न करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक दोस्तों दो प्रोपोर्शनलिटी मिलते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। दोस्तों लिखेंगे हम यप बराबर के यम की पावर x a की पावर y। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर वेयर इज के, क्या वेयर इज के, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी प्रो कांस्टेंट है, तो क्या लिख देंगे दोस्तों, कांस्टेंट है। का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर आपने एक्सप्रेशन सही लिखा है तो LHS और RHS का डायमेंशन सेम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए सेम, LHS और RHS का डायमेंशन तो सेम है, इक्वेशन भी सेम होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ LHS और यहां पर लिखेंगे मस्ट बी इक्वल टू, अब लिखेंगे डायमेंशन ऑफ LHS, यहां पर लिखेंगे डायमेंशन ऑफ RHS। ठीक, यहां पर क्या डायमेंशन ऑफ LHS मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या है RHS। अगर इक्वेशन यही सही लिखी होगी तो LHS का और RHS का डायमेंशन सेम आएगा। डायमेंशन ऑफ LHS के पास क्या लिख देंगे, यहाँ पर 4 से क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे यम यल टी माइनस 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे यम यल टी माइनस 2। ठीक है, हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद डायमेंशन ऑफ RHS करेंगे। इसके बाद क्या दिया दोस्तों, के का कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसके बाद क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया, मास दिया है। मास का डायमेंशन क्या होता है, तो कैपिटल एम होता है। ठीक है, तो इसकी पावर क्या लगी है, x लगी है, क्या लगी है, x लगी है। ठीक है, अब इसके बाद एक्सेलरेशन बचा है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या लिखा है, क्या लिखेंगे यल टी माइनस 2। ठीक है, अब पावर में क्या लगा इसमें, यहाँ पर m कितना 1 है, यल क्या है 1 है। ठीक है, ये कितना है -2 है, तो कितना है यम x है। ठीक, यम कितना है, यम कितना दिया है x है। ठीक है, यल कितना है y है। ठीक है, इसके बाद t क्या है, t क्या है -2y है। ठीक है, x और y की क्या मिल जाए दोस्तों, वैल्यू मिल जाए। x और y की क्या मिल जाए, वैल्यू मिल जाए, तो क्या हो जाए, ये क्या हो जाए, सेम बेस में क्या कंपेयर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर क्या लिखा है t की पावर -2, यहाँ पर भी क्या लिखा है t की पावर क्या लिखा है यम 1, इसकी पावर क्या है यम x। ठीक है, यम की पावर 1, ठीक है, बराबर यम की पावर x। ठीक है दोस्तों, x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हम यहाँ पर l की पावर 1, तो यहाँ पर क्या 1 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर l की पावर y, तो क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये वाला बचा t की पावर -2 है, ये भी सेम है। यहाँ पर हम लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिख लेंगे फोर्स बराबर k m1 a1। ठीक है, एक बार तो पता नहीं है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली
हमने एक्सपेरिमेंटली देखा के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू दोस्तों, क्या के की वैल्यू 1 है। क्या है के की वैल्यू, क्या है दोस्तों, के की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, अब दोस्तों मास अपॉन एक्सेलरेशन होगा। ठीक है।